दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वोटर्स ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए मतदान किया है। अन्य राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में बेहतर मतदान हुआ है। कांग्रेस के मुकाबले 20% से ज्यादा की लीड ले रहे हैं। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष अपनी हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग तो कभी ईवीएम पर फोड़ता है। आज बारिश कई जगह हुई है, ऐसे कई प्रकार के फसल कटाई का मौसम भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्वाचन हुआ। हम उम्मीद करेंगे और आगे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन आज जो हुआ है उसकी भी बधाई तो देना पड़ेगी ना। पिछली तुलना में जो हम 6 सीट पे लाए थे उसकी तुलना में हम काफ़ी अच्छे हैं। बाकी राज्यों की तुलना में तो संतोषजनक है। बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा हुआ। उम्मीद करेंगे 100% हो, क्या बुरा है? नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। और इससे ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि जो परसेंटेज हुआ उसमें भाजपा का 20% से ज़्यादा अंदाज लग रहा है कि कांग्रेस को 20% से ज़्यादा पीछे छोड़ रहा हूँ। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, 2019 के मुकाबले जो कल 6 सीटों पर मतदान हुआ है 8% कम हुआ है, 58.20। तो इसके क्या बड़े कारण हैं? और क्योंकि मुख्यमंत्री तो आश्वस्त हैं कि जो वोटर निकला है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकला है। आश्वस्त तो दोनों राजनीतिक पार्टियां रहेंगी मनु, लेकिन सच्चाई यह है कि वोटर्स घर में बैठा रहा और यही वजह है कि 8% वोटिंग परसेंटेज इस बार की जिन 6 लोकसभा सीटों पर कल चुनाव था वहां पिछले साल के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के तमाम प्रयास और इन तमाम प्रयासों के बावजूद वोटिंग परसेंटेज ना बढ़ना कहीं ना कहीं मतदाताओं की उदासीनता को बताता है, क्योंकि यही मतदाता 6 से 7 महीने पहले विधानसभा चुनावों में जमकर वोटिंग करने बूथ तक पहुंचते हैं। लेकिन इस बार बड़ी वजह जो ये है कि अभी शादी का सीजन चल रहा है, एक शादी का सीजन। इसके साथ ही गर्मी वो बहुत अधिक है, 40 डिग्री के पार कई जगहों पर जो तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही कुछ खेती किसानी की वजह से भी मतदान प्रभावित हुआ है। प्रारंभिक तौर पर इस तरीके की बातें कही जा रही है, लेकिन फिर भी मतदाताओं को बूथ पर पहुंचकर, क्योंकि हमने देखा कि कोई दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर सीधा मतदान केंद्र तक पहुंचकर मतदान करता है, और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज घटा है ये राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। अब तक 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। अगर दोनों चरण को हम मिला लें, पहले चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा और पहले चरण में जिन सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता के बीच कांटे की टक्कर थी उन सीटों पर ही अच्छा मतदान प्रतिशत देखा गया। इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज सेकेंड फेज का रहा है, होशंगाबाद में सबसे बेहतर वोटिंग परसेंटेज, जबकि रीवा जैसे क्षेत्रों में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज सुबह से ही देखने को मिल रहा था। और ये जो आंकड़ा है वो अंत समय तक बरकरार रहा। अगर राउंड फिगर में हम बात करें तो 59% मतदान मध्य प्रदेश में हुआ, जो 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले दूसरे चरण के 7.50% कम है। और ये वाकई में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चिंता का विषय है। जब पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ, इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कलेक्टर्स की बैठक ली और नाराजगी भी जताई कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर। मतदाता पर्ची घर घर पहुंचाने के निर्देश दिए गए और कहा गया कि जागरूकता अभियान चलाया जाए, और संभवतः वो जागरूकता अभियान उस स्तर पर चला नहीं है, फिर मतदाताओं पर उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा। तीसरे और चौथे चरण का चुनाव बाकी है। अब देखना होगा कि तीसरा और चौथे चरण के चुनाव में क्या इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होती है, या फिर जो वोटिंग परसेंटेज 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा है उसे ही अचीव किया जा पाता है या नहीं। क्योंकि दो चरणों में चुनाव हुए हैं, इन 2 चरणों के चुनाव से साफ है कि मतदाता घर से नहीं निकले हैं, बूथ तक नहीं पहुंचे हैं, और यही वजह है कि दोनों चरणों में वोटिंग परसेंटेज बेहद कम रहा है। ठीक है आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 8% वोटिंग इस बार कम हुई है, जो कि चिंताजनक है। और तमाम यहां पर अपील की गई मतदाताओं से कि अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जागरूकता का अभाव कहीं ना कहीं देखने को मिला, जो अब राजनीतिक पार्टियों की टेंशन बढ़ाने वाला है।